और दोस्तों, सक्सेस पंड्या में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार जीविका का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। यहाँ एक छात्र का जो कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में पास किए हुए हैं, तो उनका ये सारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिया गया है कि उनके कितने बजे आना है, क्या करना है, सारा कुछ है। तो एक एक करके जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट में आपको खासकर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और सारे पोस्ट में उसी तरह से मांगा गया होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि पल पल का जो अपडेट होता है, जो जानकारी होता है, वो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहे। और ये जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट के बारे में जो दिया गया है, उसका मैं ये जो PDF है वे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, जहां पर आप आसानी से इसको देख सकते हैं, लोड कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, वह आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वीडियो के नीचे में भी मैं दे दूंगा, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ मांगा गया है, यानी आपसे एक ID प्रूफ लेगा, जैसे कि आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वैलिड फ़ोटो के रूप में आधार कार्ड ही लिया जाएगा। इन दी एब्सेंस ऑफ आधार, अगर आपके पास आधार नहीं है तो वैसी परिस्थिति में आप वोटर ID कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं और पैन कार्ड ले जा सकते हैं। अब उसके बाद है तीसरा नंबर कॉलम में आइए, पैन कार्ड तो आपको ले ही जाना है। यानी अगर आपके पास आधार नहीं है, एक बार फिर से सुन लीजिए, आधार नहीं है तो वोटर ID कार्ड आपको ले जाना है, पासपोर्ट ले जाना है या ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना है। और दूसरा चीज़ मोस्ट भी आया है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड आपको ले ही जाना है। थर्ड नंबर में आइए, परमानेंट एड्रेस प्रूफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड फ्रॉम दी लेवल ऑफ CO और एबव, यानी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ले जाना है जो कि CO या उससे ऊपर के अधिकारी के द्वारा बनाया गया हो। अब चौथा नंबर कॉलम में हम आते हैं तो टेम्प्रोरी एड्रेस प्रूफ, जो आपका टेम्प्रोरी एड्रेस है, अगर आपका दोनों सेम ही है तो वैसी स्थिति में कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो टेम्प्रोरी एड्रेस प्रूफ के रूप में एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लिस्ट मेंटेड अंडर ID प्रूफ ऑफ टेलीफोन बिल, जो टेलीफोन बिल होगा आप उसको ले जा सकते हैं। उसके बाद जो है सो राशन कार्ड आप जो है सो ले जा सकते हैं। तो ये दो चीज़ है, टेलीफोन बिल है या आप बिजली बिल को भी जो है सो ले जा सकते हैं, राशन कार्ड भी जो है सो आप ले जा सकते हैं, राशन कार्ड यहाँ दिया ही गया है। उसके बाद आप पाँचवें नंबर में चले आइए तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, यानी 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी लगेगा, विच वाज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग दी एप्लीकेशन, यानी जिस समय आप फॉर्म को भर रहे थे और उस समय जो आप फोटोग्राफी दिए थे, फ़ोटो दिए थे, वहीं आपको जो है यहाँ पर 2 आपको ले जाना है। उसके बाद 3 कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, यानी 3 कॉपीज आपको जो है तो सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी है, मार्कशीट है, एज डिक्लेयर्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद दी ओरिजिनल, यानी आप जिस समय फॉर्म भर रहे थे और उस समय आप जो भी अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताए थे, तो उसके 3 कॉपी आपको वहाँ पर ले जाना है। और साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट मान ओरिजिनल प्रूफ जो भी उस डॉक्यूमेंट का है वे आपको ले जाना है, चाहे मार्कशीट का हो तो मार्कशीट का ले जाना है, उसका सर्टिफिकेट का ले जाना है। तो ये सारा चीज़ आपको ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी इफ क्लाइम्ड एंड अप्लीकेबल ओनली टू द कैंडिडेट्स ऑफ बिहार BC EBC, ठीक, बिहार के जो छात्र हैं वहीं ले जाएंगे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, खासकर BC और EBC के मामला में कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट कंसर्न नॉन क्रीमी लेयर, यानी नॉन क्रीमी लेयर जो बनाया जाता है, ठीक है, विल ओनली बी अप्लीकेबल विच शुड बी इशूड विथ 1 ईयर, यानी वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। अगर वो 1 साल से ज़्यादा का हो गया होगा तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग के डेट तक 1 साल तक उसका जो है सो रहता है, 1 साल से ऊपर का होगा तो नहीं होगा। आप चाहे तो नया बनवा के अपना रख लीजिए और जिस समय फॉर्म भरे होंगे वो भी अपना ले लीजिएगा। दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड फ्रॉम दी लेवल ऑफ SDO और एबव, और वो सर्टिफिकेट जो इशू होना चाहिए SDO और उससे ऊपर के अधिकारी के द्वारा इशू होना चाहिए। दिव्यांग सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड फ्रॉम द लेवल ऑफ सिविल सर्जन, यानी दिव्यांग सर्टिफिकेट जो है तो सिविल सर्जन के द्वारा जो है सो आपको दिया गया होगा, वही मान्य होगा। उसके बाद है 9 नंबर में
FF सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड फ्रॉम DM। यानी ये फ्रीडम फाइटर की बात कर रहा है, जो इशूड होना चाहिए किसके द्वारा, DM के द्वारा होना चाहिए। मैट्रिक सर्टिफिकेट ओरिजिनल फॉर दी वैलिड फॉर एज प्रूफ, और आपको एज प्रूफ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है, वह आप ले जाना मत भूलिएगा। वो एकदम लिख दिया है, मैट्रिक सर्टिफिकेट ओरिजिनल फॉर दी वैलिड ऑफ एज प्रूफ, बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि एज प्रूफ के लिए आपको मैट्रिक का ले जाना है। आई कार्ड या सैलरी स्लिप ओनली अप्लीकेबल फॉर BL, जो जीविका में काम कर रहे हैं उनके लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सो कैंडिडेट को जो बुलाया गया है वेन्यू दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ देखिएगा गेट क्लोजिंग का टाइम दिया गया है। उसके बाद आप देखिएगा रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, और यहाँ पर डेट भी मेंशन किया गया है। तो ये सारा कुछ दे दिया गया। अब सवाल उठता है कि इसको जो है, अब सवाल उठता है यहाँ पर कि आप वेबसाइट पर कैसे चेक करेंगे इसको। ठीक है, तो वेबसाइट पर सीधा चलिए, मैं आपको वेबसाइट पर लिए जाता हूँ। ये बिहार जीविका की वेबसाइट है, जहाँ से आप देख सकते हैं सारा डिटेल्स। यहाँ पर जो है तो आकर कैरियर पे क्लिक करेंगे। कैरियर पे क्लिक करने के बाद ये खुल रहा है पूरा। यहाँ पर देखिए अभी कुछ देर पहले ही जारी किया गया है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपका सारे पोस्ट का जो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, ब्लॉक लेवल, एरिया कोऑर्डिनेटर सब का दे दिया गया है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद सीधा आपको यहाँ लाएगी, जहाँ पर आप इंटर एप्लीकेशन नंबर या लॉगिन ID दे करके, पासवर्ड दे करके अपना खोल सकते हैं। खोलने के बाद जो पोस्ट प्रेफरेंस आप जो भी दिए होंगे उस पर क्लिक करेंगे, और जो आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट के सेक्शन के जस्ट बगल में ही जो है तो यहाँ पर ये जो कॉल लेटर जारी किया गया है, ये सारा कुछ आपको दिया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।